चौथी मां गंगा मां। सुबह उठ करके पहली मां गौ माता को प्रणाम करो, दूसरी मां धरती माता को प्रणाम करो, तीसरी मां गौ माता जन्म देने वाली माता को प्रणाम करो, और उसके बाद फिर गंगा माता की शरण लो। गंगा जी एक ऐसी नदी है जिसने सागर को बदल डाला। विचार करना, इन गंगा जी की महिमा यूं ही नहीं गाई जाती इस दुनिया में। दुनिया में नदियां तो बहुत है मेरे भाई बहनों, बहती है तब नदी का कोई नाम होता है, चलती है तब नदी का कोई नाम होता है, और जब किसी सागर में जाके मिलती है तो उसका नाम समाप्त हो जाता है, उस सागर में विलीन हो जाता है। लेकिन गंगा जी जब तली तब भी गंगा जी थी, बही तब भी गंगा जी थी, और सागर में मिलने की बारी आई तो सागर को कह दिया, ए भाई बदलना हो तो तू बदल, मैं बदलने वाली नहीं हूं। और जिस सागर में मिली उस सागर का नाम ही हो गया गंगा सागर। तो सागर को भी बदल दे मेरे भाई बहनों, उसका नाम है गंगा जी। गंगा जी का जल कोई जल नहीं है, साक्षात अमृत है। सुबह उठ करके नित्य गंगा जल से स्नान करना चाहिए। अरे महाराज, रोज गंगा जी कौन जावे? अरे तो गंगा जी हमारे पास ही है ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है उन गंगा जी के लिए। तो आइए आपके घर में गंगा जी को प्रकट करने की कथा सुनाते हैं। गंगा जी चाहिए तो सही, क्योंकि चौथी माँ है। माँ गंगा के बिना हम मानव नहीं बन पाएंगे। चौथी सीढ़ी चढ़ने के लिए हमें गंगा जी चाहिए, लेकिन ये गंगा जी आएगी कहां से? आइए एक छोटी सी कथा के माध्यम से आपको गंगा जी की महिमा बताता हूं कि आपके घर में गंगा जी कहां से आए। लानी है गंगा जी, नित्य अपने घर में गंगा जल का प्रवाह तो होना चाहिए। दक्षिण तीर्थ में रामेश्वरम धाम में एक सिद्ध महात्मा रहा करते थे। बड़े सिद्ध थे, शांत थे, अपनी सिद्धियों पर कोई अहंकार नहीं था। एक दिन महात्मा जी ने मन ही मन विचार किया कि देश दुनिया के लोग दूर दूर से आते हैं, गंगा जी जाकर के डुबकी लगाते हैं, अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस जन्म में समझदारी आने के बाद कोई पाप नहीं किया, लेकिन बालपन में या पूर्व जन्म का कोई पाप हो तो मैं भी एक बार जाऊं और गंगा जी जाकर के स्नान करके। आप में से गंगा जी कौन कौन गए? थोड़ा हाथ खड़ा करके दर्शन देंगे मुझे? अरे वाह, हर हर गंगे बोलते कि कितना आनंद आता है ना। बोले एक बार, अरे गंगा का नाम अनमोल बोलो हर हर गंगे। 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 चंदा भी बोले गंगे, सूरज भी बोले 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 गंगे। तारों के मंडल से आवाज आवे हर हर गंगे। तारों के मंडल से आवाज आई हर हर गंगे। गंगा का नाम अनमोल बोलो हर हर गंगे। गंगा का नाम अनमोल बोलो हर हर गंगे। काशी भी बोले गंगे, मथुरा भी बोले गंगे। काशी भी बोले गंगे, मथुरा भी बोले गंगे। काशी भी बोले गंगे, मथुरा भी बोले गंगे।
का नाम अनमोल बोलो हर हर गंगे। गंगा का नाम अनमोल बोलो हर हर गंगे। गंगा का नाम अनमोल बोलो हर हर गंगे। गंगा का नाम अनमोल बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो महात्मा जी ने निश्चय किया कि मैं भी जाऊं और गंगा स्नान करके आऊं। बड़ा सुंदर दृष्टांत है, खूब प्रेम से सुनना। हो सकता है थोड़ा क्रोध भी आ जाए सुनते सुनते आपको, सावधान भी रहना, आ सकता है क्रोध भी। प्रसंग बड़ा आनंददायी है। महात्मा जी पैदल पैदल चले, 4 महीने में गंगोत्री पहुंच गए। जाकर के गंगा जी को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया। याद रखना मेरे भाई बहनों, कोई भी नदी मिले और आप रास्ते में जा रहे हो, प्रणाम करने से चूकना मत। नदियां भारत का प्राण है। इस भारत से प्रेम करते हैं तो फिर नदियों को भी प्रणाम करना चाहिए। जाकर के गंगा जी को प्रणाम किया, अपना उत्तरी वस्त्र चादर हटाया और जैसे स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़े, अचानक उनकी नजर पड़ी, दाएं बाएं कुछ लोग स्नान कर रहे थे। लोग डुबकी लगाते, अपने पापों को याद करते, हे मैया मैंने ये पाप किया ये धुल जावे, हे मैया मेरे से वो पाप हो गया वो धुल जावे। आप लोग भी करते होंगे ना, जब डुबकी लगाते हैं, हे मैया ई बार ये पाप हो गया, लिस्ट ले जावे कई लोग तो साथ है। वो लोग अपना पाप याद करते जा रहे थे, डुबकी लगा रहे थे। महाराज जी की नजर पड़ी उन पर और जब सुना तो महाराज जी पीछे हो लिए, कहा नहीं भाई ऐसे तो नहीं नहाऊंगा। ये लोग गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, अपना पाप धो रहे हैं, मल मल के नहा रहे हैं। मैं ठहरा निष्पापी आदमी, बचपन में कोई पाप किया नहीं किया उसका कोई पता नहीं, मैं डुबकी लगाऊं और इन लोगों का पाप जो गंगा जी में मिल रहा है ये कहीं मेरे को चिपक गया तो। मन में संशय पैदा हो गया। और हमने निवेदन किया था ना कि संशय पैदा होते कि श्रद्धा टूट जाती है, और बिना श्रद्धा के तो गंगा जी में जाके नहाओ कि घर पे नल की टूटी खोल के नहाओ, बात तो एक ही है भाई। महाराज जी पीछे हो लिए, कहा नहीं ऐसे नहीं नहाऊंगा, जब तक मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक मैं मां तुझ में नहीं नहाऊंगा और तेरा घाट छोड़ करके भी यहां से लौट के नहीं जाऊंगा। निश्चय के साथ जाऊंगा भी नहीं और नहाऊंगा भी नहीं जब तक मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। घाट पर घूमने लगे, चारों तरफ साधु संत मिलते, उनसे पूछते, लेकिन कोई भी उनके प्रश्न का ठीक से उत्तर नहीं दे पाया। अंत में महात्मा जी ने विचार किया रे कि दुनिया को पूछने से कोई लाभ नहीं होगा, मैया को ही पूछ लेते हैं। और प्रेम से उन्होंने मैया को पुकारा, और प्रेम से पुकारेंगे तो देवता प्रकट हो ही जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, तुलसी बाबा ने भी कहा है। प्रेम से पुकारा मैया जी को। गंगा मैया कन्या का रूप लेके घाट पर पधार गई। कहा बोलो महाराज कैसे याद किया? अरे मैया बड़ी दूर से आया हूं। अरे महाराज क्या लेने आए हो? कहा मैया आप में स्नान करने की इच्छा लेके आए। अरे महाराज नहाओ, कौन रोक रहा है आपको? कहा मैया मेरा मन का संशय रोक रहा है। अरे महाराज ऐसा क्या संशय पैदा हो गया? कहा मैया सतयुग में राजा भगीरथ तप तपस्या करके अपने काकाओं सगर पुत्रों के उद्धार के लिए आपको इस धरती पर लाए। मां तब से लेके अब तक लाखों लोग नित्य आते हैं, आप में डुबकी लगाते हैं, मल मल के नहाते हैं और अपने सारे पापों को धो करके पाप मुक्त होके जाते हैं। मैया रोज का इतने लोगों का पाप आप में मिल रहा है। मां मैं अगर नहाऊं और किसी और का पाप अगर मेरे चिपक गया तो? मां ने मुस्कुरा के कहा महाराज क्या निर्मलता है आपके मन की। ऐसी बात कोई निर्मल मन का व्यक्ति ही पूछ सकता है भाई, कोई कपटी नहीं पूछ सकता। कहा महाराज चिंता नहीं करो, संशय नहीं करो, आप तो आराम से नहाओ और अपने धाम को लौट के जाओ। मैं तो आज भी उतनी ही पवित्र हूं जितनी पहले दिन आई थी, बिल्कुल भी पाप नहीं है महाराज। महात्मा जी के मन में दूसरा संशय पैदा हो गया कि मैया जी अगर आप आज भी उतने ही पवित्र हो जितने पहले दिन थे
तो ये लोग जो नहा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, अपना पाप धो रहे हैं, ये सारा पाप कहां जा रहा है? मैया ने मुस्कुरा के कहा, महाराज यूं तो देश दुनिया के लोगों को कहने की बात है नहीं, लेकिन आपके मन की पवित्रता को देखते हुए, क्योंकि मैं भी पवित्र और आपका मन भी पवित्र, समान भाव होने के साथ समानता का संबंध बनता है, इसलिए महाराज आपको एक सत्यता बता रही हूं, गुप्त रहस्य बता रही हूं, सावधानी से सुनना आप भी। कि महाराज ये जो लोग जितने भी घाट पर नहा रहे हैं, ये बहुत दूर दूर से आते, रात से नहीं हजारों वर्षों से आ रहे हैं। लोग आते हैं, नहाते हैं, मलमल के नहाते, अपने पापों को धो भी लेते हैं और पाप मुक्त हो भी जाते हैं, लेकिन फिर शरीर को सुखा करके नए वस्त्र धारण करके घाट पर चढ़ते हैं। चारों तरफ बहुत सारी दुकानें लगी रहती है, वहां से कोई 1 लीटर का, कोई 2 लीटर का, कोई 5 लीटर का बर्तन, डिब्बा, पीपी, केन, बोतल उठा के लाते हैं और अपने हिस्से का पाप वापस उसमें भर के ढक्कन टाइट करके अपने साथ थैले में रख करके अपने घर पे लेकर के चले जाते। महात्मा ने पूछा, मैया इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका जल यहां से नहीं ले जाना चाहिए? हाँ महाराज, आओ नहाओ, लेकिन अब मेरा जल यहां से लेके मत जाओ। महाराज ने कहा, मैया ये तो शास्त्र विरुद्ध बात होगी। मैया ने कहा, महाराज शास्त्र विरुद्ध मैं कैसे बोल सकती हूं? जिन हरि के चरणों से निकली हूं, शास्त्र तो मेरे उन हरि का वांगमय स्वरूप है, भला मैं उन शास्त्रों का अनादर कैसे कर सकती हूं? शास्त्रों के विरुद्ध कैसे बोल सकती हूं? शास्त्रों में जो लिखा है वो सत्य है महाराज, उन पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। तो मैया फिर हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि पूजा पाठ, जप तप व्रत, जन्म मरण प्रण सभी शुभाशुभ कर्मों में गंगाजल की आवश्यकता पड़ती है। आप कह रहे हो कि गंगाजल न ले जाओ, तो फिर शास्त्र तो मिथ्या ही हुए? कहा नहीं महाराज, शास्त्र सत्य कह रहे हैं कि बिना मेरे जल के कोई भी शुभ अशुभ कर्म फलित होगा नहीं। पूजा पाठ जप तप व्रत के समय मेरे जल की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। अब महाराज को क्रोध आ गया। कहा, मैया ये कोई बात हुई? अभी आप कह रही हो कि यहां से जल मत ले जाओ, अभी आप वापस कह रही हो कि मेरे जल के बिना काम नहीं चलेगा, तो जब ले जाओ नहीं तो आएगा कहां से मां? मैया ने कहा, महाराज शांत हो जाओ, क्रोध न करो। क्रोध तो कई जन्मों के पुण्यों को भस्म कर देता है। शांत रहो और सुनो। वैसे तो मेरी उपस्थिति कहां है इस बात को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूं, लेकिन आप शास्त्रोक्त बात कर रहे हो तो शास्त्रों में ही तो वर्णित है, गौमय वसते लक्ष्मी गौमूत्रे सर्वमंगला। गंगा गौमूत्र में ही निवास करती है। पूरी कथा बहुत विस्तृत है गंगा जी के गौमूत्र में विराजने की, लेकिन एक नहीं अनेकों अनेक शास्त्रों में इस बात का वर्णन है। ब्रह्म व्यवस्थ पुराण में भी इसका वर्णन है, महाभारत जी में भी इसका स्पष्ट वर्णन है। गौमूत्र में गंगा जी का निवास रहता है। कहा, महाराज यहां तो आओ, आनंद से नहाओ और अपने धाम को लौट जाओ। जब भी घर में कभी मेरे जल की आवश्यकता पड़े, तांबे के लोटे को भगवती गौ माता जी के पवित्र गोबर के कंडे की शुद्ध राख से अच्छी तरह साफ कर लेना और उसमें ताजा जल भर लेना और उस जल में 11 बूंद भगवती गाय माता के मूत्र के छींटे डाल देना। वो पूरा का पूरा पात्र भरा जल स्वयं सिद्ध शुद्ध मेरा ही रूप यानी गंगा जल हो जाएगा और उससे पूजा करने वाले को पूरा का पूरा फल निश्चित रूप से मिल जाएगा। अब हमें नित्य गंगा स्नान अगर करना है मेरे भाई बहनों, तो अपनी बाल्टी में थोड़ा सा गौमूत्र डाला, वो सारा का सारा जल शुद्ध गंगा जल हो गया और उससे हम प्रतिदिन स्नान करें और आनंद से गंगा माता का नाम लेते हुए नहाएं, तो समझ लो ये चौथी सीढ़ी भी हम चढ़ गए। माँ गंगा का आदर करें। गंगा घाट पर जब जाएं तो कचरा न फैलाएं। गंगा जी के अंदर जो कत्ल खानों का रक्त गिर रहा है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए हम कटिबद्ध हो जाएं। और आज नहीं तो मेरे भाई बहनों कल, क्योंकि उस माँ की संतान है गंगा जी भी हमारी चौथी माँ है, इस नाते उस माँ के आंचल में डाला जा रहा है इस गंदगी को हमको रोकने के लिए कृत संकल्प होना पड़ेगा। चाहे शासन से लेना पड़े, चाहे व्यवस्थाओं से लड़ना पड़े, लेकिन आज नहीं तो कल अपनी गंगा माँ के उस दामन को भी वापस पवित्र करना होगा।
तब जाकर के हम मानवता की चौथी सीढ़ी को चढ़ पाए।